तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये चैनल सबसे सही और सटीक जानकारी लाने वाला एक माध्यम है और लगातार आप लोगों के द्वारा जुड़ना और इसमें लेना इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता कि हमें बाहर से सब्सक्राइबर खरीदने पड़े। जितने हैं कम से कम कारगर लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं और देखते हैं, है ना, क्योंकि उनको विश्वास है। और जो लहर वाले नहीं आते हैं कि जब भर्तियां ज़्यादा निकलती हैं तो तेज़ी में जुड़ना शुरू करते हैं, उसके बाद में नहीं जुड़ते, वो सब वैसे हैं जैसे बरसाती मेढक की तरह है ना। अस्थाई जो हमारे हैं लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, जो भी भाई हमारे जुड़ रहे हैं, जो भी बहनें हमारी जुड़ रही हैं, जो भी मित्र हमारे जुड़ रहे हैं, जिस भी भाव में आप हमें लेते हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ा कार्य है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल से पहले आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि 5000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इसमें कंप्यूटर विषय को महत्व देने के उद्देश्य से सरकार ने ये कदम उठाया है। तो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती 5000 पदों पर होने जा रही है। हम लोगों को पहले भी लग रहा था कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती से संबंधित कई यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाए हैं, डाले हैं, तो इसकी खबर फर्जी नहीं है, ये सही न्यूज़ है और होने वाली है भर्ती, जिसकी पुष्टि हम भी कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी के संबंध में हम लोगों की मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रतिनिधिमंडल जाकर के वहाँ पे मिला था और रेफरेंस हम लोगों ने पूरे मैटर को मैंने तैयार किया था। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कोई एक विज्ञापन चाहे एलटी का चाहे टीजीटी का इस मई माह में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मई माह आपका प्रगति पे है। आज मई माह में जो तारीख है वो आपको मालूम है, 14 मई है। तो लगातार सरकता जा रहा है ये महीना भी। अगर देखा जाए तो आपके पास में 2 महीने है ना, मई से जून, जून से जुलाई, लगभग 2 महीने अभी एग्ज़ाम के लिए आपके पास में है मोटा मोटा ना। तो आप 2 महीने में 60 दिन में अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, ऐसी स्थिति बनाइए जिससे आप सफल हो सके। सफलता के लिए आप कहीं मत भटकना दोस्तों, हम आपके पास में हैं नोट्स लेके, शानदार नोट्स लेकर के। आप इसी नोट्स से पढ़ लीजिए, 125 में 125 होने की गारंटी मैं देता हूँ। भाई देखिए, तैयार आपको करना पड़ेगा और 1000 रुपये में आपको ये हम नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें 1 बाई 1 फ्री का नोट्स है, तो आप इसका लाभ उठाइए। फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ, जो नोट्स आपको मिल रहे हैं उसके साथ प्रैक्टिस सेट पेपर और OMR सीट आपको मुफ्त मिल रही है। तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, सही तरीके से करेंगे ढंग से तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मैं बहुत विशेष आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी अधिसूचना जारी हो गई। अब क्या होता है, शासन पहले अधिसूचना जारी कर देता है, अधिसूचना जारी करने के बाद विज्ञापन बाद में निकालता है। अधिसूचना जारी हो गई और सूचना में साफ तौर पर कहा गया कि जिसका विज्ञापन जल्द ही आपके समक्ष होगा। प्री और मेंस दो स्तरीय पेपर होगा, प्री भी होगा, मेंस भी होगा। इसी उद्देश्य से नोट्स को भी उसी ढंग से बनवाया गया है ना। तो अब आपको प्री पास करना पड़ेगा, प्री पास करके उसके बाद तब मेंस देना पड़ेगा। दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप को होंगे, लिखना नहीं होगा ना। मांग हो रही थी कि लिखने वाला कर दिया जाए, तो लिखने वाले बड़ा मचमच, वही OMR सीट वाला तो जांच के रिजल्ट सही दे ही नहीं पाते हैं। हाँ, लिखने वाला कर दे तो और ज़्यादा दिक्कत, रोज़ मामला कोर्ट में ही पहुंचा है ना। सिविल थोड़ी नहीं है कि PCS IAS। हाँ, तो तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कीजिए, बेहतरीन तरीके का अच्छा आपका पॉजिटिव रिजल्ट हो, सभी कुछ है दोस्तों। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में शिक्षकों की भर्ती का पूरा जो आपका शेड्यूल है वो अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हो। और इसके लिए शासन कदम उठा रहा है। 2500 पद कुल मिलाकर के नए जुड़े हुए हैं आपके टीजीटी के 2022 की भर्ती में, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभप्रद स्थिति है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2500 पद जुड़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। 2500 2500 पद जुड़ जाने के वजह से इस समय भर्तियों की संख्या 5500 के लगभग पहुँच गई है और ये काफ़ी कुछ है ना। इसके अलावा आपका टीजीटी का 16000 पद है। 16000 पदों का पहला विज्ञापन आपका आने जा रहा है। इससे ज़्यादा की उम्मीद न करना दोस्तों। 16000 पद मैं बताता हूँ, लिस्ट भी है मेरे पास में, तो आप लोग इस पूरी लिस्ट को देखिएगा, समझिएगा
और निश्चित रूप से 16,000 पद हैं और इन 16,000 पदों पर आप लोगों को विज्ञापन मिलने जा रहा है, तैयार हो जाइएगा। बहुत दिनों से आप लोग प्रतीक्षारत थे। 16,000 पदों पर फिलहाल ये विज्ञापन आपका आने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल वैकेंसीज आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार है भाई, देखिएगा सब पूरा कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम राष्ट्रभाषा हिंदी शुरू करते हैं। तो देखिएगा हिंदी विषय में 2025 की टीजीटी के लिए, और मैं एलटी के लिए भी बताऊंगा, टीजीटी के लिए पहले सुन लीजिए, उसके बाद पीजीटी के लिए भी बताऊंगा। पीजीटी वाले नाराज़ हो जाते हैं सर हमारे लिए आप बताते नहीं, क्या हम नहीं देखते हैं? आप टीजीटी पीजीटी तो थंबनेल लगाते हैं, लेकिन पीजीटी के लिए नहीं बताते हैं। भैया आपकी शिकायत को हम दूर कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से इसको ले रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। तो देखिएगा हिंदी विषय में बालक वर्ग में कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा 1154 पोस्ट बालक वर्ग में पुरुष वर्ग के लिए है, माने जनरल के लिए 1154। ठीक है, सीधे सीधे 1200 पोस्ट आप मान लीजिए, और 405 आपकी ओबीसी का है, 276 आपका एससी का है और 7 पोस्ट आपकी एसटी की। बालिका वर्ग में 125 सामान्य वर्ग, 52 आपका ओबीसी, 37 आपका एससी और एसटी, 1 पद, कुल 215 पद। ठीक है, और मैथमेटिक्स में बालक वर्ग में ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में बालक वर्ग में 1050 पद जनरल में, और 549 पद ओबीसी, 219 एससी और 4 पोस्ट आपकी एसटी, यानी 1822। बालिका वर्ग में 105 पद सामान्य वर्ग, 38 पद ओबीसी, 24 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 168 पद। होम साइंस में बालक वर्ग में 333 पद सामान्य वर्ग, 166 है ना, बालक वर्ग में 333 पद आपका सामान्य वर्ग, 166 पद ओबीसी, 106 पद एससी और 6 पद एसटी, कुल 611 पद। बालिका वर्ग में 87 पद आपका जनरल, ओबीसी में 47 पद और 25 पद आपका एसटी एससी और 1 पद एसटी, कुल 160 पद। फिर आ जाइए उर्दू विषय में, तो 32 पद सामान्य वर्ग में, 24 पद ओबीसी और 9 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 66 पद। बालिका वर्ग में 5 पद सामान्य वर्ग, 5 पद ओबीसी, 2 पद एससी, 0 पद एसटी, कुल 12 पद। इंग्लिश विषय में 913 पद सामान्य वर्ग, 445 पद एससी ओबीसी और 226 पद एसटी एससी और 3 पद एसटी, कुल 1587। बालिका वर्ग में ध्यान दीजिएगा, बालिका वर्ग में 113 पद जनरल, 46 पद ओबीसी, 37 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 197 पद। फिर कला विषय में 1000 पद जनरल, 222 पद ओबीसी, 146 पद एससी और 3 पद एसटी। बालिका वर्ग में 51 पद सामान्य वर्ग, 24 पद ओबीसी, 28 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 104 पद। बालक वर्ग में 688 सामान्य वर्ग, 386। ठीक है, सोशल साइंस में ध्यान दीजिएगा, 688 पद सामान्य वर्ग, 386 पद ओबीसी, 310 पद एससी और 8 पद एसटी, कुल 1392 पद। बालिका वर्ग में 105 पद सामान्य वर्ग, ध्यान दीजिएगा, 39 पद ओबीसी, 42 पद आपका एससी और ध्यान दीजिएगा 1 पद एसटी, कुल 186 पद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आज आपको शाम के समय में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इसमें 2022 में कितने कितने पद बढ़े हुए हैं मैं एक बार पुनः आपको लिस्ट वाइज पूरा सब बताऊंगा। इसकी जानकारी सबसे पहले आपको आपके ही इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलेगी और कहीं आपको नहीं मिलेगी, चाहे जितना आप जा कर के पता कर लीजिए। अच्छा, बालक वर्ग में 12 पद, ध्यान दीजिएगा, चूँकि सिलाई विषय तो इस बार तो पढ़ा ही हुआ है, तो सिलाई विषय के लिए अध्याचन आए हुए विश्व प्रशासन क्या कदम उठाता है मैं देखता हूँ। 12 पद, 4 पद, 3 पद और 1 पद, कुल 20 पद। ठीक है, तो ये चल रहा है भर्तियों का पूरा डिटेल, हम कोई और नहीं दिखाएगा, आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, संस्कृत विषय में आ जाएँ तो बालक वर्ग में ध्यान दीजिएगा, संस्कृत विषय में बालक वर्ग में 1000 पद सामान्य वर्ग, 239 ठीक है ओबीसी, 123 एससी और ध्यान दीजिएगा आपका 3 पद एसटी
की पोस्ट हो गई है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। ठीक है। और बालिका वर्ग में 64 पद, सामान्य वर्ग 21 पद, ओबीसी 11 पद, एससी और 1 पद एसटी 97 पद। फिर साइंस में आ जाइए तो साइंस में चूंकि बायोलॉजी का भी मिश्रण है इस बार, तो बायोलॉजी अलग से नहीं आएगा, तो 1000 पद आपका सामान्य वर्ग के लिए, 223 ओबीसी, 105 एससी और 0 पद एसटी, 792 पद। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बालिका वर्ग में 62, सामान्य वर्ग 22 ओबीसी, 22 एससी, 1 पद एसटी, कुल 106 पद। फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स के लिए 77 पद, सामान्य वर्ग 31 पद ओबीसी, 18 पद एससी, 1 पद एसटी, 127 पद है ना। बालिका वर्ग में 4 पद, 3 पद, 1 पद, कुल 8 पद। ठीक है। एग्रीकल्चर कृषि के लिए, चूँकि आप जान रहे हैं आपकी बहुत जल्दी ही काफ़ी विषय समाप्त होने वाले हैं, इसके लिए पूरा हुआ, लेकिन अध्याचन जो आए हुए हैं मैं सबके बेस पर बता रहा हूँ। 84 पद ओबीसी जनरल, 60 पद ओबीसी, 39 पद एससी, 1 पद एसटी, कुल 184। बालिका वर्ग में 1 पद, 1 पद, 1 पद, 1 पद, कुल 3 पद। ठीक है। ध्यान दीजिए, 4 पद कुल। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में 261 पद, सामान्य वर्ग 152 ओबीसी, 80 पद आपका एससी और 4 पद एसटी, कुल 497 पद। बालिका वर्ग में 26 पद जनरल, 12 पद ओबीसी, 10 पद एससी, 1 पद आपका एसटी, कुल 49 पद है ना। अब चूँकि संगीत का भी आप लोग देख लीजिए, तो 3, 2, 1, कुल 6 पद ना। तो दोस्तों, हम ऐसा नहीं है, हम आप लोगों के बीच में जो जानकारी लेके आते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पीजीटी के लिए जितनी भी जानकारी है, मैं आप लोगों को जो अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें पीजीटी के लिए भी आपको बताऊंगा। ठीक है। और आपको 2022 में कितने पद जुड़े हैं, किन विषयों के कितने हो गए हैं, पहले कितना था, अभी कितना है, इनके बारे में एक वीडियो बना रहा हूं। निश्चित रूप से आप लोगों को मिल जाएगी बहुत जल्दी ही। ठीक है। और मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अफवाहें फैलाते हैं उनको फैलाने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप नोट्स लीजिए, हमारे यहाँ से सफलता की गारंटी है। आपका टीजीटी ना निकल रहा हो, टेट नहीं निकल रहा हो, सीटेट नहीं निकल रहा हो, गारंटी देते हैं कि आपका निकल जाएगा। पढ़ लीजिए हमारे नोट्स से, कहीं आधार से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। 8115998801 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, नाम सहित। और ध्यान दीजिएगा, फीस 1000 पेमेंट करनी है आपको इसी नंबर पर 8115998801 पे। मैं वादा करता हूँ कि आपको आपका नोट्स मिलेगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। इस तैयारी से आप लोग इसी नोट से पढ़ लीजिए, कहीं बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सफलता की गारंटी मैं देता हूँ। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और जुड़े रहे हमारे साथ। याद रखिएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो आप बीएड वालों को सम्मिलित कराने की दिशा में जो हमारी ओर से सार्थक कदम उठाया जा रहा है, निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में ये कदम उठाया जाएगा और ये हम करके दिखा देंगे। हम कोई नेता तो नहीं, लेकिन याद रखिएगा नेता से कम भी नहीं है। तो धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो।